आज फिर स्कूल जाते हुए वैन इशारे पे रुकी तो जैद को वो लड़का नजर आ गया। जैद ने उसे कलम बेचते देखा तो दिल में सोचने लगा कि अभी तो स्कूल जाने का वक्त है, मगर ये लड़का रोज यहाँ खड़ा होता है, पता नहीं स्कूल क्यों नहीं जाता। वो लड़का जैद का ही हम उम्र था और सड़क पे खड़ा एक शॉपर में कुछ कलम रखे बेच रहा था। जो ही इशारा सुर्ख होता और कोई गाड़ी रुकती तो वो भागकर गाड़ी के शीशे के पास जा खड़ा होता और कलम दिखाकर कहता कि 20 रुपए का कलम खरीद लें। कुछ लोग उसे डांट कर धुतकार देते और कुछ लोग चंद सिक्के निकाल कर उसकी हथेली पर रख देते, मगर वो वापस कर देता और कहता कि आप कलम खरीदना चाहें तो खरीद लें। जैद की स्कूल वैन अक्सर इस इशारे पे रुकती तो वो लड़का वहीं मौजूद होता। वो गाड़ी के पास आता और बच्चों को मुतवज्जे करके कलम खरीदने की पेशकश करता। अक्सर बच्चे इसके सादा और आम से कलम देखकर हंस पड़ते, क्योंकि उनके पास खूबसूरत और कीमती कलम होते थे। वो भला इतने आम से कलम क्यों खरीदते? अक्सर बच्चे कलम खरीदने के बजाय इसका मजाक उड़ाते, कभी उसके अलग अलग रंगों की शलवार कमीज का और कभी उसकी टूटी हुई चप्पल का। लेकिन वो लड़का जवाब देने के बजाय खामोशी से दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता। जैद को ये सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो बाकी बच्चों को रोक नहीं पाता था। ना ही उसके पास इजाफी पैसे होते थे कि वो उस लड़के से कलम खरीद सके। स्कूल में भी उसे बार बार इसका ख्याल आता और सोचता कि वो किस तरह इस लड़के की मदद करे। एक शाम जैद की अम्मी उसे खाने के लिए बुलाने आई तो उन्होंने देखा कि वो एक गुल्लक पास रखे कुछ सिक्के गिन रहा था। अम्मी जान को देखते ही जैद ने जल्दी से गुल्लक और सिक्के छुपाना चाहे, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया और पूछा कि जैद बेटा, ये सिक्के कहाँ से आए और तुम उन्हें क्यों छुपा रहे हो? अम्मी जान, मैं ये सिक्के कलम खरीदने के लिए जमा कर रहा हूँ, जैद ने जवाब दिया। लेकिन बेटा, अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए नई किताबों और कॉपियों के साथ 2 कलम भी लाए थे, क्या तुम उन्हें इतनी जल्दी गुम कर बैठे? जैद की अम्मी ने हैरानी से पूछा। जैद ने अम्मी जान को सड़क पे कलम बेचने वाले लड़के के बारे में बताया और कहा कि मैं काफी दिन से अपने जेब खर्च में से सिक्के बचाकर इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि उससे सारे कलम खरीद लूं और वो काम खत्म करके स्कूल जा सके। अम्मी जान को जैद की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, बेटा, सारे कलम खरीद लेने से मसला हल नहीं होगा। ये यकीनन उस बच्चे की रोजी का वसीला है और ये इसकी मजबूरी होगी कि वो इस छोटी उम्र में पढ़ने और स्कूल जाने के बजाय सड़क पे खड़ा कलम बेच रहा है। अम्मी जान, वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा सकता? जैद ने सवाल किया। अम्मी जान बोली, बेटा, वो बेचारा गरीब घर से ताल्लुक रखता होगा, इसलिए इसके वालिदैन उसकी तालीम का खर्च नहीं उठा सकते होंगे। जैद ये बात सुनकर सोच में पड़ गया और फिर पूछने लगा, अम्मी जान, वो लोग इतने गरीब क्यों हैं कि वो बच्चा स्कूल भी नहीं जा सकता? क्या कोई उनकी मदद नहीं करता? अम्मी जान ने बताया कि किसी भी इंसानी मुआशरे में जब तक दौलत की मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, गुर्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। अम्मी जान, दौलत की मुनसिफाना तकसीम से क्या मुराद है? जैद ने सवाल किया। जिन लोगों के पास दौलत या पैसे जरूरत से ज्यादा हैं, उन पे फर्ज है कि वो गरीबों और जरूरतमंदों का ख्याल रखें और उनके काम आए और उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करें। इसके अलावा रियासत का भी फर्ज है कि वो लोगों को बुनियादी ज़रूरियात यानी तालीम, सेहत और रोजगार फराहम करे। अम्मी जान ने तफसील से जवाब दिया। जैद ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया और कहा, हमें भी इस लड़के का ख्याल रखना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी स्कूल जा सके। आप अब्बू जान से कहें कि वो इस लड़के के अब्बू से बात करें। अम्मी जान ने वादा किया कि वो शाम को अब्बू जान से जरूर बात करेंगी।
زید کے ابو کپڑے بننے کا ایک کارخانہ چلاتے تھے۔ انہوں نے زید کی نشاندہی پہ اس بچے کے گھر کا پتہ لگوایا تو انہیں علم ہوا کہ اس بچے کا نام قاسم ہے اور وہ 4 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا ہے، اور اس کے والد اپنی معذوری کی وجہ سے کسی نوکری کے لیے نہیں جا سکتے۔ زید کے ابا جان نے ان سے بات کی اور انہیں گھر بیٹھے اپنے کارخانے کا کپڑا فروخت کرنے کا کام دے دیا، جس سے ان کے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ زید کے ابو نے قاسم کو اسکول میں داخلہ بھی دلوایا۔ اب زید اور قاسم دونوں اکٹھے اسکول جاتے تھے اور قاسم زید کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ زید بھی خوش تھا کہ اس کی کوشش سے قاسم اب سڑک پہ قلم فروخت کرنے کے بجائے اس قلم کا استعمال سیکھ رہا ہے۔